बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको अपडेट करें कि आज़मीन हज की रवानगी शुरू हो गई है। कराची से 330 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुंच गए हैं। पहली हज परवास 150 जबकि दूसरी 180 आज़मीन को लेकर रवाना हुई। एयरपोर्ट पर ANF एहलकारों की जानिब से आज़मीन हज को फूलों के हार पहनाए गए। सरकारी स्कीम के तहत हज ऑपरेशन 9 जून तक जारी रहेगा। और लाहौर एयरपोर्ट के लाउंज में आग लग गई है। आग इमिग्रेशन काउंटर की सीलिंग में लगी। एयरपोर्ट के लाउंज में धुआं भर गया है जबकि मुसाफिरों को बाहर निकाल दिया गया। रेस्क्यू की टीम्स की जानिब से 2 घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर बिलाखिर काबू पा लिया गया। बानी PTI की रिहाई पर फैसला हुकूमत पाकिस्तान को करना है, हम कोई पोजीशन नहीं लेते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मसाइल खदशात दूर करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। पाकिस्तान को दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। दहशतगर्दी से पाकिस्तान में जानी नुकसान पर अफसोस है। दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से निपटने के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। अफगान मुहाजिरीन की अमरीका में आबादकारी इमिग्रेशन पर पाकिस्तान से मुसलसल राबते में है, जबकि अफगानिस्तान की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र मुहाजिरीन को वापस न भेजने के मशवरे का एहतराम करे। पाकिस्तान इंसानी इमदाद फराहम करने के लिए आलमी इंसानी तंजीमों के साथ राबता कायम करे। मुहाजिरीन की स्क्रीनिंग के अहम मैकेनिज्म के निफाज में पाकिस्तानी ताउन के ख्वाह हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। 9 मई के हवाले से हुकूमती पॉलिसी की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म काबीना के फोरम से 9 मई पर खुसूसी पैगाम देंगे। काबीना इजलास में शोहदा से इज़हार यकजहती किया जाएगा। हुकूमत का 9 मई शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने का फैसला। जिना कन्वेंशन सेंटर में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का हौलनाक दिन है। जमात के बानी की गिरफ्तारी पर PTI रहनुमा और कारकुनान ने इस स्याह दिन मुल्क भर में जलाओ घिराव और तबाही मचा दी थी। सरकारी अमलाक और फौजी तनसीबात पर हमलों के जख्म आज भी ताज़ा हैं। शोहदा की बेहुरमती पर आंखें आज भी पुरनम हैं। शरपसंद टोले ने जिना हाउस को जलाया, GHQ पर धावा बोला, पेशावर रेडियो स्टेशन को आग लगाई, जबकि मियांवाली में तैयारे गिरा दिए। 9 मई के लम्हात याद करके हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का दिल खून के आंसू रोता है। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद मज़म्मत की है। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, ये दिन मुल्की तारीख में यौम सयाह के तौर पर याद रखा जाएगा। इस दिन सियासी तौर पर मुश्तिल हुजूम ने मुल्क भर में कोहराम मचाया और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया। पुरतशद्दुद वाक़यात से सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों के मुफादात पूरे हुए। हमले, रियासती रेड, कानून की हुक्मरानी और इदारे कमज़ोर करने की कोशिश से जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई महज तारीख का एक स्याह तरीन दिन नहीं, बल्कि 2 सोचों को अलग करने वाला दिन है। एक सोच रियासत पर सियासत कुर्बान करने वाली और दूसरी सोच सियासत के लिए रियासत पर हमला करने वाली है। एक तरफ वतन पर लहू निछावर करने वाले कौम के अजीम बेटे अहले खाना और अवाम हैं, तो दूसरी जानिब नफरत की आग में सुलगते किरदार जिनके दिल में रियासती मुफादात का कोई दर्द नहीं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान के रहनुमाओं ने 9 मई वाक़यात पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया है। सेमिनार में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि 9 मई एक साजिश थी जिसका निशाना बानी PTI थे। ये सब लंदन प्लान का हिस्सा था। टारगेट बानी PTI को बनाया गया। आइन में वाज़ेह है कि फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। PTI किसी से बातचीत के लिए तैयार नहीं। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान के सेमिनार से बैरिस्टर गौहर, अलामा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई ने भी खिताब किया।
ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें, सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए पीका एक्ट में तरमीम मंजूर कर ली गई है। वज़ीर आज़म ने पीका एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी। नया पीका बिल काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। पीका तरमीमी बिल और डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी की इंचार्ज वजारत IT होगी। डिजिटल अथॉरिटी इंटरनेट के जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाएगी, जबकि डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी मस्बत डिजिटल इकोसिस्टम के फ़रोग के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ ताउन में सहूलत फराहम करेगी। मुजव्वज़ा डिजिटल राइट्स अथॉरिटी ऑनलाइन मवाद को भी रेगुलेट करेगी। तरमीमी बिल के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी ऑनलाइन मवाद को रेगुलेट और कानून की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात करेगी। कुछ बात करेंगे मौसम की, तो पंजाब में रवां हफ्ते हीट वेव, बारिशों और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया। सूबे के बेशतर अजला में गर्द आलूद हवाएं, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। 10 और 11 मई को जनूबी पंजाब के अजला में तूफानी बारिश हो सकती है, जबकि पंजाब भर में ज़िला इंतजामिया को मौसमी सूरत हाल से आगाह कर दिया गया है। और शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। आज शहर में गर्मी की शिद्दत 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जाएगी। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जान लेते हैं शहूद कुरैशी से। जी शहूद। देखिए, कराची का आज भी मौसम जो है वो गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि इस वक्त शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि मौसम जो है गर्म और मरतूब है, जिसके साथ साथ समंदरी हवाएं तो बहाल हैं शहर में, लेकिन समंदरी हवाओं के बावजूद इस वक्त जो गर्मी की शिद्दत है वो इंतहाई किस्म की जो है वो महसूस की जा सकती है। 28 डिग्री टेम्परेचर सुबह के टाइम ही है, जो कि बढ़ता हुआ दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, जबकि दिन में जो गर्मी की शिद्दत है वो 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जो है वो महसूस की जाएगी। अलबत्ता महकमा मौसमियात ने ये आगाह किया है कि सख्ती से कि शहरी जो हैं वो गर्मी के मौसम में ख़ास एहतियात बरतें, गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकला जाए। जबकि इस वक्त शहर में समंदरी हवाओं की रफ्तार जो है वो 11 से 12 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से शहर में हवाएँ चल रही हैं, जिसमें नमी का तनासुब जो है वो 75 से 80% रिकॉर्ड किया गया है। आने वाले चंद दिनों तक भी जो है वो गर्मी की शिद्दत यूँ ही बरकरार रहेगी। इस वक्त शहर में हीट स्ट्रोक का कोई इम्कान नहीं है, जबकि बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता गर्मी की शिद्दत जो है वो महसूस ऐसी हो रही है कि जैसे शहर में हीट स्ट्रोक पड़ रही है। तो अलबत्ता महकमा मौसमियात ये बता रहे हैं कि शहरी जो हैं वो गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें और जितना हो सके हल्के कपड़ों का इस्तेमाल करें। जी शहूद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। उधर बागों के शहर लाहौर में सुबह सवेरे तेज हवाओं ने मौसम को खुशगवार बना दिया है। आज कम से कम टेम्परेचर 26 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 42 डिग्री होने का इम्कान है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे तैयब बेग से। जी तैयब। जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर का जो सुबह सवेरे का मौसम है वो हवा की वजह से बहुत ही खुशगवार देखने को नज़र आ रहा है। बात की जाए मौजूदा दर्जा हरारत की, तो अभी का जो लाहौर का दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आज का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 42 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जो मौसम खुश्क और उसके साथ साथ गर्म रहेगा। बात की जाए हवा में नमी की, तो हवा में जो नमी का तनासब है वो 60% जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवाएं जो है वो 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और इन हवाओं की वजह से ही जो इस वक्त मौसम है वो खुशगवार नजर आ रहा है। सूरज ने भी अपनी किरणें जो है वो बिखेरना शुरू कर दी हैं। मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 204 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बात की जाए DHA फेज 8 की, तो वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 264 से भी तजावुज़ कर चुका है, जबकि UMT की जानिब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 248 से रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको अपडेट करें कि शेर अफजल मरवत के लिए एक और धचका। शेर अफजल मरवत के बयानात पर पार्टी का सख्त एक्शन सामने आया है। ज़राए के मुताबिक शेर अफजल मरवत को PTI की सियासी कमेटी से निकाल दिया गया। शेर अफजल मरवत को सियासी कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया गया है। बानी चेयरमैन शेर अफजल मरवत से खफा है। पार्टी रहनुमाओं की जानिब से शेर अफजल मरवत को सियासी कमेटी और कोर कमेटी से निकालने की तजवीज़ दे दी गई थी। तर्जुमान PTI रऊफ हसन की प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि हमने बानी PTI को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बारे अपनी राय दी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को सियासी जमात ना कहना दुरुस्त नहीं। मजीद क्या कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं।
मरवत साहब का कुछ कहना जो है वो कोई मान ही नहीं रखता, कोई रेलेवेंस नहीं रखता। अनफॉर्चुनेटली वो जो करना चाहते थे वो उसमें कामयाब नहीं हुए, जो उहदा लेना चाहते थे वो कामयाब उसमें नहीं हो पाए। तो मेरा ख्याल है कि उनको एक हार्ट बर्न है ये जो निकल रहा है, जिसकी वजह से वो सब कुछ कह रहे हैं। उनकी कंट्रीब्यूशन है जो हम एक्नॉलेज करते हैं, उसमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई हम रिजर्वेशंस नहीं रखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो स्टेटमेंट्स वगैरह दी गैर मुनासिब मौक़ों के ऊपर, गैर मुनासिब फोरम्स के ऊपर, उससे जो पार्टी ने सफर भी तो किया ना, कंट्रोवर्सीज तो बनती रही उनकी वजह से, क्रिएट करते रहे। शेर अफजल मरवत साहब ने एक रोल प्ले किया, उसको पार्टी एक्नॉलेज करती है, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि जी मैं ही था सिर्फ और बाकी नहीं थे, सब लोग थे, हम भी बैठे। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन होगा? शेर अफजल मरवत के बाद साहिबजादा हामिद रजा की भी छुट्टी करा दी गई। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम का नाम फाइनल कर लिया गया। जराये के मुताबिक पीटीआई की सियासी कमेटी 1-2 रोज में नाम स्पीकर को भेज देगी। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें कि महंगाई के मारे अवाम पर बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली की कीमत में ₹2.83 फी यूनिट इजाफा किया गया, जबकि इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिजली सार्फिन पर मजीद बोझ डाल दिया है। एक माह के लिए बिजली ₹2.83 फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक बिजली की कीमतों में यह इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है, जिसका इतलाक माह मार्च पर होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह के बिजली बिल्स पर होगा। इस इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन के इलेक्ट्रिक सार्फिन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा, जबकि बिजली की कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 26 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही चश्मों की तलब भी बढ़ गई है। मार्केट में नित नए फैशन और डिजाइन के चश्मे आ गए हैं। हर कोई अपनी पसंद के चश्मे खरीदने लगा है। तफसीलात के लिए इकरा लियाकत की रिपोर्ट देखिए। गर्मी की शिद्दत में इजाफे से शहरियों के अंदाज भी बदल गए। आंखों को सूरज की तपिश से बचाने के लिए सन ग्लासेस की मांग में इजाफा हुआ तो दुकानदारों की भी मौजें लग गईं। ये जो ग्लासेस होती हैं बेसिकली ये दे प्रिवेंट यू फ्रॉम द अल्ट्रासाउंड एंड अल्ट्रा रेज आल्सो, तो इट्स लाइक प्रिवेंटिव और फैशन दोनों साथ साथ। सन ग्लासेस खरीदने के लिए आए हुए शहरियों का कहना है कि तपती धूप से आंखों को बचाने में जहां ग्लासेस अपना काम करते हैं, वहीं शख्सियत में भी निखार आ जाता है। चश्मा इसलिए काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि धूप चलती है ना, लो जो है ना वो आपकी आंखों और चेहरे को झुलसा देती है, उस वजह से हम लोग चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। सन ग्लासेस की मांग में इजाफे के साथ ही बाजार में गैर मियारी चश्मे भी आ गए जो बनाई को मुतासिर करते हैं। शहरियों को चाहिए कि अपने लिए चश्मा खरीदते हुए मयार का जरूर ख्याल रखें। बढ़ती हुई गर्मी की वजह से यहाँ पर आंखों को गर्मी की शिद्दत से बचाना जरूरी है। वहीं पर बदलते फैशन के साथ साथ खवातीन रंग बिरंगे चश्मे लगाकर अपने हुस्न में इजाफा कर रही हैं। कैमरामैन आसिफ खान के साथ इकरा लियाकत, न्यू न्यूज़ लाहौर। उधर पाकिस्तान में एक ऐसा मुनफरिद खेल मुनक्किद होता है जिसके तमाशाइयों को सफ़ेद रंग का लिबास ज़ेबतन करना लाजिम होता है, जबकि मुकाबला करने वालों का रंग स्याह होता है और ज़्यादा बोलने वाला फातिह करार पाता है। इस खेल के खिलाड़ी का नाम स्याह तीतर है। अपनी मुनफरिद आवाज़ से मशहूर स्याह तीतर की आवाज़ जब जेहलम में गूंजी तो शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। रिपोर्ट कर रहे हैं जेहलम से हमारे नुमाइंदे उमैर अहमद राजा। इन सफ़ेद कपड़ों में मलबूस सैकड़ों अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से है, जो जेलम में होने वाले चक्री यानी तीतरों के बोलने का मुकाबला देखने और जीतने के लिए तीतर लाए हुए हैं। चक्री दुनिया का वाहिद खेल है जिसमें रंगदार लिबास पहनकर शिरकत की इजाजत नहीं होती। तीतर के मालिक और शुरका का सफेद लिबास ज़ेबतन करना जरूरी है, क्योंकि रंगदार लिबास से काला तीतर खौफजदा हो जाता है। ये इसमें अकॉर्डिंग होती है आखिरी राउंड में जाकर, आखिरी घंटा जो होता है उसमें अकाउंटिंग होती है और हर जो मुखालफ तीतर है उसको मुखालफ लिखता है, मतलब अपना तीतर आप खुद नहीं लिख सकते हैं। फिर वो अकाउंटिंग होती है, हर 5 मिनट के बाद पीछे रेफरी उसको चेक करते हैं कि सही लिख रहा है गलत लिख रहा है।
جی یہ سیاہ تتر ٹورنامنٹ پاکستان کا ثقافتی شوق ہے، بلکہ بڑے صغیر سے لوگوں نے یہ تتر رکھے ہوئے تھے اور یہ انہیں گھروں میں پالتے رہے ہیں، گھروں میں ان کی فارمنگ کرتے رہے ہیں، بریڈنگ کرواتے رہے ہیں اور پھر ان سے جو ہے نا آگے سے یہ شوق نسل در نسل ہم تک منتقل ہوا ہے۔ اس مقابلے میں ہر 4 تیتروں پر ایک امپائر ہوتا ہے جو ایک کاغذ پر تیتر کے بولنے کو نوٹ کرتا ہے، پھر صبح سے شام تک جو تیتر مسلسل بولتا ہے وہ فاتح قرار پاتا ہے۔ جیتنے والے تیتر کے مالک کو نقدی اور قیمتی انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ تیتر پرور افراد کے مطابق تیتر پالنا مہنگا شوق ہونے کے ساتھ ساتھ تفریح کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔ پنجاب حکومت نے 2005 میں سیاہ تیتر کا لائسنس بند کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے نئی نسل اس شوق سے محروم ہو رہی ہے۔ شرکاء کا کہنا ہے کہ کالے تیتر کے لائسنس بحال کیے جائیں۔ دیگر تمام صوبوں میں لائسنس پر کوئی پابندی نہیں ہے، جبکہ پنجاب میں گزشتہ 17 سال سے پابندی ہے۔ اگر پنجاب حکومت سیاہ تیتر کا لائسنس بحال کرے تو سالانہ کروڑوں روپے ریونیو جمع ہو سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمر راجہ، نیو نیوز، جہلم۔ اور گوادر کے علاقے سربندر میں نامعلوم افراد کا حملہ سامنے آیا ہے۔ کوارٹر میں سوئے ہوئے 7 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ حملے میں ایک شخص زخمی ہو گیا ہے، جبکہ پولیس کے مطابق لاشوں اور زخمی کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ جام بھاگ افراد حجام کا کام کرتے تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے کہ گوادر کے علاقے میں نامعلوم افراد کا یہ حملہ سامنے آیا ہے، جس میں کوارٹر میں سوئے 7 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ حملے میں ایک شخص زخمی ہوا ہے، جبکہ پولیس کے مطابق لاشوں اور زخمی کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ جام بھاگ افراد حجام کا کام کرتے تھے۔ گوادر کے علاقے میں نامعلوم افراد کا حملہ، کوارٹر میں سوئے ہوئے 7 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ حملے میں ایک شخص زخمی بھی ہوا ہے، جبکہ پولیس کے مطابق لاشوں اور زخمی کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ جام بھاگ افراد حجام کا کام کرتے تھے۔ مزید کیا ڈیٹیلز ہیں جان لیتے ہیں اپنے نمائندے محمد حنیف سے۔ جی حنیف، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، گزشتہ شب نامعلوم مسلح افراد نے گوادر کے علاقے سربندر میں فش ہاربر سٹی کے قریب رہائشی کوارٹر پر حملہ کیا۔ پہلے دستی بم پھینکا گیا، جبکہ بعد میں فائرنگ کرتے ہوئے 7 افراد کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ پولیس ذرائع کے مطابق ایک شخص جو ہے وہ زخمی اور لاشوں کو جو ہے وہ قریبی اسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ پولیس ذرائع کے مطابق جام بھاگ اور زخمی افراد کا تعلق جو ہے وہ پنجاب کے ضلع خانیوال سے بتایا جا رہے ہیں۔ جام بھاگ اور زخمی افراد سربندر میں جو ہے وہ سیلون کا کام کرتے تھے۔ جی ٹھیک ہے محمد حنیف، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اپنے ہی محبوب باپ کے دور حکومت میں اپنی آخری زندگی کے لمحات قید میں گزارنے والی شہزادی زیب النساء کا لاہور میں قائم مقبرہ تاریخ کا اہم باب ہے۔ شہزادی عالمہ فاضلہ اور شاعرہ بھی تھیں۔ انہوں نے برصغیر میں دیدہ زیب عمارات کو بھی تعمیر کروایا۔ شہزادی زیب النساء مغلیہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ وہ حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ ادب کا بھی گہرا شغف رکھتی تھیں۔ شہزادی زیب النساء کی ذہانت و قابلیت کی بنا پر بیشتر معاملات میں ان سے مشاورات کی جاتی تھی اور اسے فوقیت بھی دی جاتی تھی۔ شہزادی زیب النساء کے مقبرے میں سنگ سرخ اور سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا ہے۔ مقبرے کا گنبد پیلے رنگ کا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔